या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं हैं, तो फिर हम क्यों वापस जा रहे हैं, क्यों हमने ट्रीटी साइन की है। आज हमें क्या बताया जाता है कि इस्लाम पे चलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, इस्लाम बड़ा बैकवर्ड दीन है। नहीं, नॉट ओनली मेन वर एट द फोरफ्रंट, यहां तक कि मुस्लिम वुमेन दे यूज्ड टू कम्पीट इन दिस रिगार्ड। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है, और ये टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इस टेस्ट से कौन अच्छे तरीके से पास होके फिर अगले जहां में उसको फिर अल्लाह ताला जन्नत से नवाजेंगे। आज के दौर में द यंगस्टर्स दे से दैट वी वांट टू गेट मैरिड, और हम ये समझ बैठते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, कि शादी एक जैसे खेल है, शादी कर लेंगे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको क्या गिनवाई है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे सबसे पहले चलना शुरू करें। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं, यू डोंट नो दैट यू हैव टू कंट्रोल योर आइज। इसे ऐसा है कि नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको अहकामात दिए हैं कि ए मेरे बंदे, तुम ऐसी जगह अपनी निगाहों को नहीं दौड़ा सकते जहां पे मैंने मना किया है। यू कांट टॉक वट एवर यू लाइक टू टॉक, जो तुम कहना चाहते हो तुम नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि देयर आर लिमिटेशंस। इस्लाम हमें पैरामीटर्स देता है कि इस पैरामीटर से आप नहीं निकल सकते बाहर। आपकी डिजायर्स आपको बहुत कुछ कह रही होती हैं, लेकिन जहां पे अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए कि ये काम नहीं करना, देन वी हैव टू स्टॉप। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि हमारा नबी तुम्हें जो कुछ दे दे, जो हुक्म दे दे, यू हैव टू डू इट। नो इफ्स एंड बट्स कि मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करें, मुझे समझाएं, मुझे समझ में नहीं आ रही, इस्लाम मुझे क्यों रोकता है, मैं क्यों दाढ़ी बढ़ाऊं, व्हाई डू आई हैव टू कवर माई सेल्फ, मैं क्यों नमाज पढ़ूं, मैं क्यों अपना खून पसीने से कमाया हुआ माल मैं खर्च करूं, क्यों ये मेरा माल है। नहीं, आपने वैसा ही करना है जैसे हमारा दीन हमें गाइड करता है। एंड वल्लाही आई एम टेलिंग यू, आप कुरान मजीद जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, आप इमेजिन करें कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, कि सूद मत खाओ। और फिर आगे अल्लाह ताला पता है अमूमन क्या कहा करते हैं, कहते हैं वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जो भी कमांडमेंट अल्लाह ताला दे रहे होते हैं ना, आगे इमीडिएटली आपको मिल जाता है कि ये तुम्हें इसलिए कमांडमेंट दी जा रही है ताकि तुम फलाह पा जाओ, सो दैट यू मे बिकम सक्सेसफुल। यानी वो हमारे फायदे की बात हो रही होती है। डू यू गेट द पॉइंट? अगर आज सारे के सारे इंसान गुनाह करने लग जाएं, अल्लाह ताला की शान में क्या कमी होगी? नथिंग वुड हैपन, राइट? तो ये हमारे लिए लेसन है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लिव योर लाइफ विद अल्लाह अकबर। जहां भी आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ जाए, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एक जगह पे आप अल्लाह ताला का हुक्म रखें और उसके नीचे जो कुछ आता है आपके लिए फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। एंड सेकेंडली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स गाइस। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि आवर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता जमाना कहां से कहां पहुंच चुका है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ऑल राइट, फेयर इनफ, लेकिन आपका हक क्या बनता है कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे इंस्ट्रक्शन दी है वबिल वालिदैन इहसाना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और एहसान किसे कहते हैं? आप और मैं बखूबी समझते हैं। एहसान का मतलब यह है किसी ने आपके साथ भलाई की है, आप उससे बढ़ चढ़कर उसको वापस लौटाते हैं। एंड हाउ ब्यूटिफुल द स्टेटमेंट इज, आप कभी भी अपने वालिदैन का देन नहीं दे सकते। ऑल राइट, आप एहसान कर ही नहीं सकते। तो समझ में यह बात आई, डू योर अटमोस्ट एफर्ट, अपना सब कुछ लगा दें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? और जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबल बन गए ना, जब आपने अपने वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दी, जब आपने उनकी बात मानना शुरू कर दी, यू विल सी द चेंजेस। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पेरेंट्स खुद आपको बताएंगे कि हमारा बच्चा समझदार हो गया, नाउ ही इज रेडी टू बी मैरिड।
अगर हमारा रवैया ये है कि रातों को हम उठ के मूवीज़ देखते हैं और पूरी पूरी सीरीज़ हम मुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और हम पबजीज़ और ये फोर्टनाइट और इस सारी चीज़ों में हम जो है अपनी रातें गुजारते हैं, हमारे दिन गुजर जाते हैं, मोबाइल से हमारे हाथ हटते ही नहीं हैं, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ़ वी गो टू आवर पेरेंट्स, बाबा प्लीज़ शादी करवा दें, व्हाट आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग देन? आई मीन लिटरली आस्क योरसेल्फ। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, यहां तक कि आपके पेरेंट्स इंशाअल्लाह और रहमान आपको कहेंगे आर सन और आर डॉटर नाउ शी इज और ही इज ही इज रेडी टू बी मैरिड इंशाअल्लाह रहमान। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह रहमान पेरेंट्स के लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, इफ यू सी योर चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल और अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है, इफ अ न्यू इंडिविजुअल कम इन योर हाउस, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। अगर जहां पे 5 ब्रेड्स बनती थी एक और ब्रेड बन जाएगी, नथिंग वुड हैपन। ऑलराइट, तो इंशाअल्लाह रहमान दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द सोसाइटी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो होता क्या है कि इवेंचुअली शी ट्रेवल्स टू मदीना एंड थिंग्स मूव ऑन, और फिर ग़ज़वा बदर होती है। ग़ज़वा बदर में अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ही पार्टिसिपेटेड, फिर ग़ज़वा ओहद में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ग़ज़वा ओहद में अबू सलमा को हाथ पे चोट आ जाती है। ऑलराइट, उनको तीर लगता है जिसकी वजह से उनको बड़ा गहरा ज़ख़म हो जाता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो भर तो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब रसूलुल्लाह उनको भेजते हैं किसी और एक्सपीडिशन के लिए, वो ज़ख़म दोबारा खुल जाता है, जिसकी वजह से वो जब बिगड़ जाता है ज़्यादा तो उनकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। और होता क्या है कि इस वजह से, यानी इस तकलीफ़ की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, ही passes away। लेकिन बिफोर ही लीव दिस वर्ल्ड उनको एक दुआ सिखाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल दुआ। इंशाल्लाह इसको आप अपनी दुआ लिस्ट में ऐड करें। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। ए अल्लाह, मुझे इस मेरी मुसीबत के अगेंस्ट मुझे सवाब अता फरमाए, नेकी अता फरमाए, और मुझे इसके अगेंस्ट एक बेहतर ऑल्टरनेट दे दें। तो ये दुआ ये सीखते हैं और आके उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताते हैं, एंड ही इज़ नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये दुआ उम्मे सलमा शी विल से इट, कि वो उसको रिसाइट करेंगी। तो होता ये है कि जब वो व्हेन ही passes away, तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा while she is reciting the same दुआ कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत के अगेंस्ट कोई बेहतर ऑल्टरनेट दे दें, तो वो सोचती हैं कि मुझे अबू सलमा से बेहतर ऑल्टरनेट क्या मिलेगा। तो होता क्या है, कुछ अरसे के बाद उनको प्रपोजल्स आना शुरू हो जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको प्रपोजल भेजते हैं शादी का, एंड शी रिजेक्ट्स इट, और फिर अबू बकर भी भेजते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो वो भी रिजेक्ट कर देती हैं। एंड फाइनली हातिब सहाबी हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं कि उन तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि आई वांट टू मैरी हर। तो होता क्या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं, देन शी डज़ नॉट हैव एनी चॉइस टू रिजेक्ट इट। उनसे बढ़कर क्या प्रपोज़ल हो सकता है, तो वो कबूल कर लेती हैं। एंड सुबहान अल्लाह, हमारे लिए यहाँ पर भी लेसन है, कबूल जब कर लेती हैं, इसके साथ साथ हातिब को वो एक मैसेज देती हैं, कहती हैं कि बिफोर वी मूव ऑन विद द मैरिज, आप मेरा मैसेज दे दें रसूलुल्लाह को कि मेरी ना 3 कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि आई एम अ वुमन ऑफ गीरा। गीरा का मतलब ये है कि जेलस वुमन, जेलस इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। गीरा का मतलब जिसमें इज्जत, वो जो है ना, वो वकार होता है, ये है। और सेकेंडली, आई एम नॉट दैट यंग, आई एम एन एल्डरली वुमेन। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उम्र वाली थी, उम्र रसीदा थी, नहीं, शी हैड यंग किड्स एज वेल एट दैट टाइम। और तीसरा जो वो कंडीशन सामने रखती हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये आप मेरा पैगाम दे दें। अगर रसूलुल्लाह को ये कंडीशन से कोई मसला नहीं है, देन इंशाल्लाह वी कैन मैरी। तो होता क्या है कि रसूलुल्लाह ही रिप्लाइज, वो वापस जवाब देते हैं, कहते हैं कि एज़ फार एज़ योर गीरा इज़ कंसर्न, कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके अंदर से ये जो है ये दूर फरमाए, आप अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। एंड सेकेंडली, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि मैं उम्र रसीदा हूँ,
आई एम ऑल्सो नॉट दैट यंग इन टर्म्स ऑफ एज, तो मैं भी जो है आप ये कहने कि एक मैच्योर उम्र का हूं। और तीसरी कंडीशन जो है वो कहते हैं कि इफ यू हैव यंग चिल्ड्रन दैट इज द रीजन आई एम मैरिंग यू, ताकि मैं आपके बच्चों का सरपरस्त बन सकूं। आज जो इस्लाम के क्रिटिक्स हैं ना, जो इस्लाम के बारे में बड़ी बातें करते हैं, उनको ये तो पता नहीं है कि रसूलुल्लाह ने जितनी शादियां की, मोस्ट ऑफ द वुमेन दे वर ऑलरेडी मैरिड बिफोर। ओके, तो ये हमने जो है बात समझनी इंशाल्लाह अपनी समझने के लिए। तो होता क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरात हैं, जो मस्जिद नबवी के साथ ही जो उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात हैं, तो वहाँ पे जो है शी गेट्स द अकोमोडेशन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल। और उम्मे सलमा की एक बेटी है जिनका नाम है ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त अबी सलमा। अब उनके बारे में इंशाल्लाह थोड़ा सा हम जो है पढ़ते हैं, इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जब शादी हो जाती है उम्मे सलमा की, शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। और होता क्या है कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ फादर फिगर, उन्होंने रसूलुल्लाह को फादर फिगर की तरह देखा होता है, क्योंकि शी वॉज वेरी यंग इन द इनिशियल स्टेज। उनको पता नहीं होता कि मेरे प्रीवियसली मेरे फादर कौन थे। अब आप इमेजिन करें द ग्रेटेस्ट 100 मैन, एक बुक है माइकल एच हार्ट की, बीइंग अ क्रिश्चियन, यू नो, उन्होंने ना डिफरेंट नाम लिए हैं कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया की जो अब तक गुजर चुकी हैं। उनमें ईसा अलैहि सलाम को भी डाला उन्होंने, बट ही पुट ईसा अलैहि सलाम एट नंबर 3 आई बिलीव, ठीक है, नंबर 3 में डाला है। और नंबर 1 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी भी फील्ड्स हैं दुनिया की, मिसाल के तौर पे अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज द बेस्ट रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू द बैटल फील्ड।